हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिल्ली। दोस्तों, पॉल्यूशन का लेवल हो चुका है कम, तो आज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कुछ काम हो चुका है UER2 पे। और इसी की वजह से मैं आपको लेकर आ चुका हूं दिल्ली के द्वारका में, जहां पर UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे आपस में मिलने वाले हैं। इनफैक्ट इसी जगह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गुड़गांव जाना है या फिर चंडीगढ़ जाना है। वैसे आप दिल्ली से इन दोनों जगहों को आसानी से जा सकते हैं। इसी वजह से ये द्वारका एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, राइट हैंड साइड में UER2 का भी निर्माण किया जा रहा है। और आज जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो UER2 को करने वाले हैं और इसके पूरे हिस्से को देखने वाले हैं, यहाँ से लेकर पूरा एंड तक। यानी कि इस जगह पर जहाँ से ये कनेक्ट होता है दिल्ली में और जहाँ पर ये एंड होता है दिल्ली में, तो पूरा हिस्सा आज इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से द्वारका सेक्टर 23 से चलिए चलते हैं अलीपुर तक, जी अलीपुर नरेला तक, क्योंकि वहीं तक तो ये जाने वाला है। एक नया अलाइनमेंट है ये जो कि एक्सप्रेसवे का बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से होगा यूं कि दिल्ली चंडीगढ़ रोड से आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ ये ईस्ट एंड में कनेक्ट करता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो साथ ही साथ दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है, और दूसरी तरफ वेस्ट एंड में ये कनेक्ट करता है दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ रोड को, जिसे कि NH44 भी कहते हैं। ज़्यादातर हिस्सा ग्रीनफील्ड का है। ये नया अलाइनमेंट जिसकी मदद से आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और तो और इस पे हमें और आपको स्लो डाउन भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है। तो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। यहाँ से जहाँ पर ये कनेक्ट करता है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये सबसे हाइट पे ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और राइट से जो आ रहा है UER2 है। ये दोनों यहाँ पर बनकर तैयार है भाई। UER2 को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला पार्ट नहीं बना है, जो टनल वाला हिस्सा बनाया जाना है उसी के ऊपर काम चल रहा है, तो वो बन जाएगा। तो फिर जो NH48 है, जिसे कि दिल्ली गुड़गांव हाईवे कहते हैं, एक्सप्रेसवे कहते हैं, उससे आपको जो जाम मिलता है उसको छुटकारा मिलने वाला है, और वो मुझे लगता है कि नए साल में आपको खुशखबरी जल्दी NHI दे देगी। तो ये दोनों NHI बना रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर UER2 हो। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और जरा देखते हैं कितना काम हुआ है। तो ये दोस्तों जो देख रहे हो स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्चुअली रखा गया है, ये फुटओवर ब्रिज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है यशोभूमि से आप आसानी से मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर सके, इसकी वजह से एक फुटओवर ब्रिज का पूरा एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई यहाँ पर इवेंट होता है, लोग अगर क्रॉस करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो इसी वजह से फुटओवर ब्रिज बना रहे ताकि आसानी हो सके एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। यानी कि यशोभूमि से अगर मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करना है तो ये फुटओवर ब्रिज बहुत हेल्प करने वाला है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो भाई थोड़ा टफ हो जाएगा लोगों को क्रॉस करने के लिए, और इनफैक्ट ट्रैफिक मूवमेंट में भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से ये फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं, जिसका पिलर तो पूरे बनकर तैयार हो चुका है। ये यहाँ पर देखोगे तो ये स्टील का स्ट्रक्चर रखा गया है, जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाएगा और फिर फुटओवर ब्रिज यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और वैसे क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत पास में है, तो आपको हर थोड़ी देर पे ये फ्लाइट नजर आएगी। जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूं दोस्तों, ये भी UER2 का ही पार्ट है। IGI एयरपोर्ट से नजफगढ़ आप ट्रैवल कर सकते हो 10-15 मिनट्स में, क्योंकि नजफगढ़ तक ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। स्पीड लिमिट जो है ये है यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो स्पीड लिमिट थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का हो जाता है। 6 लेन का ये अर्बन एक्सटेंशन रोड है, मेन कैरेज वे, और 2 लेन का सर्विस रोड आपको इस साइड मिलेगा, तो टोटल 10 लेन हो जाता है ये। अब यहाँ पर क्योंकि नजफगढ़ का ये जो पूरा हिस्सा है ये बनकर तैयार है, तो ये देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि ये हिस्सा बनकर तैयार है तो मैं इसको आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि दिखाने में बहुत आनंद आने वाला है फास्ट फॉरवर्ड करके, और इनफैक्ट इस पर ड्राइव करने में बहुत आनंद आता है। तो चलिए जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो हिस्सा आपको दिखाता हूँ, जो बनकर तैयार है उसको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा।
नजफगढ़ तो आप ड्राइव कर ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और इनफैक्ट गूगल मैप पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक तो ये रास्ता दिखाता ही है। लेकिन इसके बाद क्यों नहीं ड्राइव कर सकते? क्योंकि इसके आगे बनाया जा रहा है एलिवेटेड पार्ट, फ्लाईओवर का हिस्सा, जिसकी मदद से ये जो नजफगढ़ ड्रेन है उसको क्रॉस कर सकता है, साथ ही साथ नजफगढ़ रोड को भी। और क्योंकि इस जगह पर उसी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी वजह से ही आप इस हिस्से पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि पिलर्स तो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है आई गर्डर्स की मदद से, वो किया जा रहा है, और उसके ऊपर अभी आपको टीम काम करते हुए इनफैक्ट नजर आ भी जाएगी, जो कि आई गर्डर्स को इंस्टॉल करने का काम इस पूरे हिस्से पे किया जा रहा है। वैसे यहाँ से ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा स्टार्ट होता है, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पूरा हिस्सा है, जिसमें से सिर्फ हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है। जैसे ही यहाँ पर आई गर्डर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जाएगा, डेक वर्क का, और फिर उसके बाद लेन बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो अभी काम रह रहा है, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है KCPL कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कृष्णा कंस्ट्रक्शन, और उनके द्वारा इस जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे लास्ट अपडेट के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे ही इस हिस्से से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये ग्रीन फील्ड का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। ग्रीन फील्ड मतलब एक नया रूट, जिसकी मदद से आपका टाइम बहुत सारा बचने वाला है। अब यहाँ से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत ही है, और ये दिल्ली का ही हिस्सा है। फिलहाल इस जगह पर आपको जो खेत खलिहान दिख रहे हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ पर एक पूरा नया अर्बनाइजेशन होने वाला है, नए नए टाउनशिप तैयार किए जाने हैं, और उसी के अंतर्गत ये UER2 एक नया एक्सप्रेस वे दिल्ली का बनाया जा रहा है। यार यहीं पर सामने ये देखेंगे तो ये एक इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज है जो कि बहादुरगढ़ का जो स्पर है उससे आपको कनेक्ट करेगा UER2 पे, और बहादुरगढ़ स्पर जो है दोस्तों वो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को जाता है, और ये पूरा बनकर तैयार है। और ये जो बहादुरगढ़ स्पर है दोस्तों, इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अच्छा खासी गाड़ियों का मूवमेंट भी आपको इस पर नजर आता है। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है इस जगह पर, जहाँ पर ट्रैफिक का पूरा जमावड़ा होने वाला है, तो इस जगह पर अभी काम रह रहा है UER2 के ऊपर भी और बहादुरगढ़ स्पर के ऊपर भी। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट तो तैयार हो चुका है, इसके ऊपर डेकवर्क का काम भी हो चुका है। यहाँ पर अब लेन बनाने का काम किया जाना, और एक जगह पर डेकवर्क का काम आपको दिखेगा, जो कि जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है उसके ठीक नीचे डेकवर्क का काम रह रहा है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, उस वक्त भी रह रहा था और आज भी रह रहा है। जैसे इससे आगे बढ़ेंगे, ये जो इंटरचेंज है इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हाईवे का ज़्यादातर पार्ट है, और जो हाईवे का पार्ट आपको दिखेगा कि बनकर पूरी तरीके से तैयार है, और इस जगह पर भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो कृष्णा कंस्ट्रक्शन ही है। इस जगह पर अगर आप देखोगे जहां पर ये क्रेन्स और जहां पर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहां पर एक्चुअली कंपनी का था कास्टिंग यार्ड। इसी जगह से पूरा मटेरियल तैयार किया गया है इस UER2 को बनाने के लिए कृष्णा कंस्ट्रक्शन द्वारा। तो इसी वजह से इस हिस्से पे हाईवे के पार्ट पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि हाईवे का पार्ट है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्ट्रक्चर को ये मूव कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर ये लेन बना देंगे। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो इसी जगह पर UER2 का आपको मिलेगा टोल प्लाजा, जो कि टोल प्लाजा का निर्माण कार्य पूरी तरीके से हो चुका है।
और इस टोल प्लाजा पे भी एडवांस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलने वाला है आपको कुछ दिनों में, जो कि जीपीएस की मदद से आपका पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो अब आने वाले टाइम में आपको फास्टैग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा डिवाइस होगा, एक जीपीएस टाइप का, जो कि आपके व्हीकल में इंस्टॉल होगा और उसी से अब नए नए जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उस पर पैसा जो डिडक्ट हो जाएगा। एनएचआई इस पर काम कर रही है, जो कि नितिन गडकरी साहब ने कहा भी था। इस टोल प्लाजा से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत मेजर जंक्शन मिलने वाला है और ये टोल प्लाजा जो बना है ये है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। इस जगह के लिए, मुंडका के लिए ये जो एक्सप्रेसवे है ना, यूईआरटीयू बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग हब में जब मटेरियल बनता है, जब सामान बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको मूव करने के लिए, चाहे उसको जयपुर भेजना हो, चंडीगढ़ भेजना हो, तो भाई न चाहते हुए भी जो बड़े बड़े व्हीकल्स है उनको मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से दिल्ली के अंदर होते हुए गुजरना पड़ता है। मान लीजिए अगर गुड़गांव जाना है इस वक्त पे भी, तो यहाँ से मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से वो प्रोडक्ट को लेंगे और फिर धौलकुआं होते हुए उनको जाना पड़ेगा गुड़गांव, आगे जयपुर भी। लेकिन ये जब नया रूट बन जाएगा तो वो धौलकुआं को पूरा अवॉइड करते हुए, इनफैक्ट गुड़गांव को भी पूरा अवॉइड करते हुए सीधा जयपुर को जा सकते हैं और गुड़गांव जाना है तो भी जा सकते हैं। कि दिल्ली के सड़कों से बहुत सारा लोड जो है व्हीकलों का, खासकर कमर्शियल व्हीकल का, ये यूईआर2 कम कर देगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ये जो यूईआर2 है ये वरदान साबित होने वाला है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी वजह से अच्छा खासा लेन भी आपको देखने को मिलेगा और जो दिल्ली रोहतक रोड है यहाँ पर, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस यूईआर2 पे। अभी क्योंकि यहाँ पर मेट्रो लाइन है तो मेट्रो लाइन को तो ये क्रॉस नहीं कर रहा, मेट्रो लाइन के नीचे से ये यूईआर2 गुजर रहा है। और कि यहाँ पर पिलर्स तो सभी बनकर तैयार है, इनफैक्ट पिलर को कनेक्ट करने का काम भी कर दिया जा चुका है, डेक वर्क का भी काम लगभग हो चुका है जो मेट्रो लाइन के नीचे किया जाना है। यहाँ पर तो तैयारी की जा रही है अब लेन बनाने की, ब्लैक टॉप का काम करने का। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन को क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है आरओवी का, क्योंकि एक रेलवे लाइन है उसको भी इसे क्रॉस करना है, तो इसी वजह से यहाँ पर रेल ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। रेल ओवर ब्रिज पे लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखेंगे, ये जो अपडेट देख रहे हैं ये लास्ट अपडेट है। उसके मुकाबले आज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है काम में और अच्छा खासा अपडेट आपको हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेल ओवर ब्रिज जहाँ पर बनाया गया है, रेलवे जो लाइन है उसके ठीक ऊपर डेक वर्क का जो काम है वो पूरी तरीके से कर लिया जा चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बच रहा है, यानी कि एक स्पैन बच रहा है जहाँ पर इनको फ्लोर वर्क का काम यानी कि डेक वर्क का काम करना है। और जैसे ही वो डेक वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे हिस्से पे आपको ब्लैक टॉप का काम देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से लेन बनकर तैयार हो जाएगा और फिर हम और आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आप मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का जो ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर अभी कनेक्टिविटी तो नहीं है, अभी कनेक्टिविटी बनाई जा रही है और जैसे ये कनेक्टिविटी बनकर तैयार हो जाएगी तो वो अपडेट तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसे ही मेट्रो लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे आरओवी को क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर अगेन ये ग्रीनफील्ड का पार्ट है, एक नया रूट जहां पर ज़्यादातर हिस्सा जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब क्योंकि इसके आगे रोड जा नहीं सकता तो मैं आपको उस हिस्से पे लेकर चलता हूं जहां पर ग्रीनफील्ड का जो पार्ट है, जो रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद, और फिर आगे का हिस्सा आपको दिखाता हूं, क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझे अच्छा खासा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइड है तो स्ट्रेट तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये रास्ता अभी बंद है। यहाँ से जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आज तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, मुंडका के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं यूईआर2 और एनएचआई द्वारा बनाया जा रहा है। तो चलिए हम और आप आगे चलते हैं। वैसे एक और चीज़ आपको बताऊं तो इस जगह पर वैसे जो मेट्रो लाइन है उसको जब ये क्रॉस करता है एक्सप्रेसवे तो बहुत कमाल का नज़ारा मिलेगा आपको जब ये बनकर तैयार हो जाएगा हिस्सा।
और वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ड्रोन की मदद से। लेकिन फिलहाल आज तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद का जो हिस्सा है ना दोस्तों, वो बनकर तैयार हो चुका है और उसी जगह पर मैं हूँ। फिलहाल इस जगह तक कनेक्ट करने के लिए रास्ते बहुत ही लंबे आपको तय करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो इस पे तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जब आप कनेक्ट कर जाते हो तो इसके बाद इस पूरे हिस्से को सर्विस लेन की मदद से आप ट्रेवल कर सकते हो। तो फिलहाल क्योंकि ये हिस्सा बनकर तैयार है, तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस हिस्से को मैं आपको ड्रोन की मदद से दिखाता हूँ, और हाँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि दोनों दिखाऊं, कैमरे और ड्रोन की मदद से, ताकि आपको देखने में मजा भी आए। तो चलिए चलते हैं। वैसे इस जगह पर ये जो सर्विस रोड है, यहाँ पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस करने के बाद का जो हिस्सा है, जो एलिवेटेड पार्ट है, जो मेन कैरेज वे है, इस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। वैसे यहाँ से अब ज़्यादातर जो हिस्सा आपको दिखेगा वो दिखेगा कि बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा, और जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा वहाँ पर आपका भाई दिखाएगा कि क्या कुछ काम वहाँ पर रह रहा है। तो चलो चलते हैं। यहाँ से सामने है कंझावला रोड, और कंझावला रोड को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर ये UER2 फ्लाईओवर का हिस्सा, जिसके ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है दोस्तों, वो है HG इंफ्रा। और ये हिस्सा लास्ट अपडेट जब दिखाया था उस वक्त पे भी बनकर तैयार था, उस वक्त पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे, और आज भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही साइड दोनों तरफ का ट्रैफिक आता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करके चलाना पड़ेगा। जैसे ही ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो आपको जिस तरफ ड्राइव करना है उसी तरफ ड्राइव करने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि कोई कहीं से भी ड्राइव तो इस पर नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, तो इसी वजह से दोनों तरफ से आपको ट्रैफिक का मूवमेंट इस पर दिखेगा। खैर, हमें और आपको आगे की तरफ जाना है, इसी वजह से मैंने इस मेन कैरेज वे पे रखा है, आपको ये दिखाने के लिए कि भाइयों, ये हिस्सा UER2 का कंझावला रोड से लेकर आगे मुझे लगता है NH44 तक अच्छा खासा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए जरा ड्राइव करते हैं, और जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा वहां पर मैं आपको फिर दिखाता हूं कि कितना कुछ काम चल रहा है। जो जगह है ये है रोहिणी हेलीपैड। यहाँ से इस तरफ राइट को जाओगे तो आप रोहिणी जा सकते हो, और रोहिणी से आने के लिए ही ये एलिवेटेड पार्ट बनाया है, ताकि रोहिणी के सेक्टर से आप आए, एलिवेटेड पार्ट को इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट कर सके। और ये हिस्सा भी दोस्तों बनकर तैयार है, और अच्छी बात ये है कि UER2 के पूरे हिस्से पे आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलने वाली है। ये एक नया हिस्सा है जो कि दिल्ली का आप देख रहे हैं, और बहुत कमाल का ये हिस्सा बनाया है। इस जगह पर जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया है, HG इंफ्रा ने, वो मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है। और वो क्यों, वो आपको भी देखकर पता चल ही गया होगा, क्योंकि इनका काम बोलता है।
और वो दिखता भी एक्चुअली। जहां पर कृष्णा कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा काम रह रहा था उनके पैकेज में, वहीं अगर आप इनके पैकेज 2 और पैकेज 1 में देखोगे जो कि एचजी इंफ्रा के पास है, इस पे तो आपको मजा ही आने वाला। और इनफैक्ट मजा आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो काम कुछ खास है नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, ये तो कर ही दिया। ये पैकेज 2 है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और जो मेजर पॉइंट इस पे आने वाला है वो आएगा जहां पर आरओवी है, रेल ओवर ब्रिज। वो हिस्सा भी मुझे लगता है कि बनकर तैयार ही हो गया होगा दोस्तों। चलो ड्राइव करते हैं जरा और भी। UER2 है दोस्तों, इसकी मदद से आप बहादुरगढ़ को तो जा ही सकते हो। बहादुरगढ़ इस पर जो मैंने आपको दिखाया था, जहां पर जंक्शन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाया था, इसकी मदद से आप सोनीपत को भी जा सकते हो। जी, एक नया हिस्सा तैयार किया गया है सोनीपत जाने के लिए UER2 से। तो यानी कि सोनीपत से आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महज 30 मिनट में ट्रेवल कर पाएंगे, और वो हिस्सा भी आपको इस UER2 के ऊपर देखने को मिलेगा। सामने यहाँ पर अंडरपास जो देख रहे हैं, ये अंडरपास है, ताकि आप जब सोनीपत की तरफ से आए और आपको गुड़गांव जाना हो तो अंडरपास की मदद से आप गुड़गांव को जा सके। और सामने ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हैं, ये बनाया गया है सोनीपत जाने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप आते हैं ISBT से, मान लीजिए अगर आप आते हैं कश्मीरी गेट से, ओल्ड दिल्ली से, तो आपको अगर सोनीपत जाना है तो इस एलिवेटेड पार्ट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और वही एलिवेटेड पार्ट मेरे दोस्तों बनकर तैयार है, और इस तरफ है सोनीपत जी। और ये पूरा एक नया हिस्सा बनाया गया है। इस पे एचजी इंफ्रा ने काम नहीं किया है, इस पे दूसरी कंपनी ने काम किया था, और इस कंपनी द्वारा भी इस पे काम जो है वो कर लिया जा चुका है। और UER2 तो जो आप देख रहे हो, इस पे तो काम हो ही चुका है भाई जी। अब हम और आप पहुंचने वाले हैं उस जगह पर जहां पर हमें एक बहुत बड़ा ROV देखने को मिलेगा। मतलब अभी वो हिस्सा आने वाला है वैसे, लेकिन ये मैंने सही डिसीजन लिया है कि भाई इस वाले लेन पे रख के, क्योंकि हमें और आपको इस जगह पर ड्राइव करने का अच्छा खासा लेन जो है वो मिल रहा है। वैसे इस पे आपको ग्रीन पट्टी के अंदर पेड़ पौधे भी मिलेंगे, वो भी लगाया जाना है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्ट्रीट लाइट तो लगाई जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको इस पे दिखेगा कि स्पीड लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो नजफगढ़ के इस साइड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे का था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रोहिणी वाले हिस्से पे, बवाना वाले हिस्से पे, तो वो स्पीड लिमिट आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मिलने वाला है। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 80 ही रहेगा भाई, लेकिन अगर स्पीड लिमिट बढ़ती है तो वो बढ़ेगी कार्स के लिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। एलिवेटेड पार्ट बना है, ये बना है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करने के लिए। इस जगह का ड्रोन शॉट बहुत दिखाया आपको वाइल्ड कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी मुझे लगा कि भाई ड्राइव करके आपको दिखाता हूं कि जब आप ड्राइव करोगे तो कैसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वैसे स्पीड लिमिट 100 का है भाई इस एक्सप्रेसवे पे, तो आप खुद ही कंपेयर कर लो कि 40 किलोमीटर को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है। क्योंकि इसका जो मेन हिस्सा है ये 40 किलोमीटर का है, मतलब 40 किलोमीटर है अप्रॉक्स, कम ही होगा 40 से तो, लेकिन 40 आपको मिल जाएगा। और प्लस इसमें 70 किलोमीटर इसलिए होता है ये पूरा UER2 अगर आप ऑन पेपर देखोगे, क्योंकि उसमें 2 स्पर भी है, एक जो कि सोनीपत को कनेक्ट करता है और एक जो 2 आपको कनेक्ट करेगा बहादुरगढ़ को जी। अब इस पर ड्राइव करके इतने दिनों बाद बड़ा मजा आया है। पहुंच चुके हैं नरेला, और नरेला में आपका स्वागत है। ये जो पूरा इंटरचेंज यहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया गया ताकि आपको आसानी हो सके नरेला इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए। और इसी वजह से अगर आप राइट लेकर एलिवेटेड हिस्से पर रखेंगे तो आप लेफ्ट की तरफ जाकर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को जा सकते हैं। ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ये वाला,
इसके ऊपर रखोगे और फिर ऐसे टर्न लेके आप आसानी से नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को जा सकते हो। पूरा हिस्सा बनकर तैयार है। जब नेक्स्ट अपडेट दूंगा तब इस जगह का ड्रोन शॉट तो लूंगा ही, क्योंकि उस टाइम पे भी लास्ट अपडेट में लिया था, उस समय भी बनकर तैयार था। आज भी ये बनकर पूरा तैयार है, लेकिन आज तो सिर्फ मुझे ड्राइव करना था, एक्सपीरियंस करना था कि कैसा लगता है जब आप इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करते हो। ये नए स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या फीलिंग आती है, वही फील तो एक्सपीरियंस करना था मुझे। और मुझे ये गट फीलिंग आ रही थी कि आज मैं UER 2 को कवर कर ही देता हूँ भाई। और अच्छी बात बताऊं तो ये देखो, स्ट्रीट लाइट की टेस्टिंग भी चल रही है। पूरे हिस्से पे अभी लाइट आपको जलती हुई नजर आ जाएगी, और जहाँ जहाँ पर नहीं ऑन है उस हिस्से को फिर ये रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। क्योंकि जो कंपनी ये लाइट लगाती है ना, उनका जिम्मा होता है भाई चेक करके फिर हैंड ओवर देने का NHAI को। तो अभी फिलहाल वो कंपनी द्वारा चेकिंग का काम किया जा रहा है और फिर ये हैंड ओवर देंगे। और मजाक मजाक में हम और आप NH44 को पहुँच गए। तो ये दोस्तों UER 2 का पैकेज 1 है। इसी तरफ से स्टार्ट होता है दिल्ली चंडीगढ़ रोड से। सामने यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा धन्यवाद कृपया पुनः पधारे, क्योंकि यहीं पर ये एंड हो जाता है जब गुरुगांव की तरफ से आओगे। तो अच्छी बात यह है कि UER 2 पे आपको ड्राइविंग के लिए तो लेन मिलेगा ही, साथ ही साथ साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक मिलने वाला है और वॉक करने के लिए भी जगह। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह है भाई, ये वाला। और इसके बाजू में भी साइकिलिंग ट्रैक है और वॉक करने की जगह है, क्योंकि बीच में है ये मेन कैरेज में, इसके बीच में है ये ड्रेनेज सिस्टम जिसके ऊपर आप वॉक भी कर सकते हो। इसके बाद है सर्विस रोड और सर्विस रोड के बाद है साइकिलिंग ट्रैक। तो मतलब इस पे फ्यूचर का पूरा ध्यान रखा गया है। साइकिलिंग ट्रैक से लेकर वॉकिंग ट्रैक से लेकर इस पे अच्छा खासा लेन भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप आसानी से UER 2 पे ट्रेवल कर पाएंगे। और तो और इस पूरे 40 किलोमीटर हिस्से पे आपको और हमें स्ट्रीट लाइट की भी फैसिलिटी मिलेगी। ये देखोगे हिस्सा, तो ये है UER 2 का वो हिस्सा जहां पर ये दिल्ली चंडीगढ़ रोड से स्टार्ट होता है, यानी कि NH44 से। अच्छी बात ये है कि इस जगह पर आपको फिलहाल कुछ भी मेजर कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले कि आज कितना कुछ काम यहाँ पर हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि पिछला जो अपडेट दिया था उसका हिस्सा दिखाता हूँ। लास्ट जो यहाँ पर अपडेट दिया था UER 2 का इस दिल्ली चंडीगढ़ रोड के ऊपर, तो वहां पर आपको जो दिख रहा था कि यहाँ पर जो अंडरपास बनाया जाना है, जिसकी मदद से आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड से कनेक्ट करेंगे UER 2 को, उस पर काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार है और इनफैक्ट NH44 के ऊपर जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, वो डाइवर्जन भी हटा दिया जा चुका है। आज तो यहाँ पर बस लेन के ऊपर लेन मार्किंग का जो काम है वो किया जाएगा, क्योंकि पूरा अंडरपास का जो हिस्सा है बनकर तैयार हो चुका है। इसी वजह से NH44 के बीच में आपको एक अंडरपास दिखेगा। जी, ये जो आप देख रहे हैं यही है इसका अंडरपास, और अंडरपास के दोनों तरफ आपको ढेर सारे ट्रैफिक मूवमेंट होते हुए नजर आएंगे। क्या कमाल का काम किया है इस जगह पर HG इंफ्रा ने। और इसी तरफ हम और आप आगे जाएंगे तो आगे जा सकते हैं सोनीपत, पानीपत, करनाल, और हम और आप जा सकते हैं चंडीगढ़ को। लेकिन फिलहाल क्योंकि UER 2 जब बनकर तैयार हो जाएगा तो सोनीपत जाने के लिए तो एक नया रूट मिल ही जाएगा UER 2 की मदद से, तो फिर NH48 पर भी ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। तो ये था दोस्तों अपडेट UER 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है दिल्ली NCR के लिए। और सबसे बड़ा इंपैक्ट तो दिल्ली के रोड के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हेवी व्हीकलें जो हैं NH48 से जो जाती हैं या फिर NH44 से जो जाती है धौला कुआं या दिल्ली के अंदर से होते हुए आगे जयपुर को, गुड़गांव को, उनको अब एक नया रूट मिल जाएगा और इस 40 किलोमीटर हिस्से को ट्रेवल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल पूरी तरीके से बनाया गया है। तो 70% का हिस्सा है UER 2 का, वो रेडी है। ओनली 30% का जो हिस्सा है वो रिमेनिंग है, जिसके ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2 महीने लगने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि भाई फरवरी तक ये जाएगा। अगर कृष्णा कंस्ट्रक्शन ने थोड़ी और तेजी दिखाई तो शायद उससे पहले उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेजर काम नहीं है, लेकिन देखना यही होगा और वो तो मैं आपको दिखाता रहूंगा। चलिए
नितिन गडकरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे को हमें और आपको देने के लिए, क्योंकि इससे दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और साथ ही साथ दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली और चंडीगढ़ से जयपुर ट्रैवल करना भी बहुत आसान हो जाएगा और दिल्ली से जयपुर भी ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम और आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी काम देखने वाले हैं, क्योंकि सुना है कि वो हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, अभी उस पर काम चल रहा है। तो ये जो खबरें आ रही है ना कि पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। और कितना हिस्सा स्टार्ट होगा वही तो अगले अपडेट में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ।